चलिए ठीक है, तो मैं ध्यान रखना। ठीक है, नर्वस सिस्टम देखिए, आज लेक्चर चैप्टर जो स्टार्ट करें नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? व्हाट आर द नीड्स ऑफ नर्वस सिस्टम? नीड्स ऑफ नर्वस सिस्टम. Nervous system keeps us informed. It enables us to remember, to think, and to reason out. Controls and harmonies all voluntary activities. It also regulates involuntary activities. Voluntary activity वैसा एक्टिविटी है जो हमारे विल में होगा, जो हमारे कंट्रोल में होगा. इनवॉलंटरी एक्टिविटी वैसा एक्टिविटी है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल की एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में नहीं. जब फूड स्वेलो कर लिया उसके बाद वो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम हो जाता है, वो इनवॉलंटरी होता है, राइट. और इन सब का नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है वो कौन है? न्यूरॉन. द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन. भूमि ध्यान देना. स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन का जब तुम स्ट्रक्चर देखोगे, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है. तीन मेन पार्ट्स. द बॉडी जो है तीन मेन पार्ट में डिवाइडेड है. द फर्स्ट वन इज डेंड्राइट, अनदर वन इज सेल बॉडी और साइटोन, एंड द थर्ड वन इज एक्सॉन. देखो डेंड्राइट क्या है, तुम लोग देखोगे ये जो पार्ट है ये कहलाता है साइटोन. क्या कहलाता है? साइटोन, जिसे हम सेल बॉडी भी कहते हैं. अब सेल बॉडी के अंदर होता है साइटोप्लाज्म. क्या होता है? साइटोप्लाज्म, जो कि फ्लूइड इनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, है ना. यहाँ पे क्या साइटोप्लाज्म और क्या है? न्यूक्लियस. ये क्या बता रहे? सेल बॉडी, जिसको साइटोन कहते हैं. अब इस साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड का एक्सटेंशन है डेंड्राइट. क्या है? डेंड्राइट. एक्चुअली इसका एक्सटेंशन को हम लोग डेंड्रॉन कहते हैं. क्या कहते हैं? डेंड्रॉन. इस बात को ध्यान देना, डेंड्रॉन और डेंड्राइट दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें. डेंड्रॉन क्या है? इसके साइटोप्लाज्म के एक्सटेंशन को क्या बोले हम? डेंड्रॉन बोले. और ये इस एक्सटेंशन का भी ब्रांचिंग जो है इसे हम डेंड्राइट कहते हैं. तो डेंड्रॉन का जो ब्रांचिंग होता है उसे हम डेंड्राइट कहते हैं. साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को हम लोग डेंड्रॉन कहते हैं, उसके ब्रांचेस को हम लोग डेंड्राइट कहते हैं. ठीक, इतना. हाँ, एंड उसके बाद फिर नीचे ये पूरा का पूरा पार्ट क्या था? एक्सॉन. और ये भी एक्सॉन में आता है, लेकिन क्या है? एक्सॉन एंडिंग है, टर्मिनल. इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे. चलते हैं आगे. डेंड्राइट. तो डेंड्राइट क्या है? डेंड्राइट ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी. इट कंडक्ट द नर्व इंपल्सेस टू द साइटोन. क्या मतलब हुआ? देखो, ये इंपल्सेस को रिसीव करता है, इंपल्सेस को रिसीव करता है, ठीक. और रिसीव करके किसको भेजता है? साइटोन को. और ये साइटोन कहां भेजेगा? एक्सॉन को. एक्सॉन फिर इसको क्या करेगा? ट्रैवल करके एक्सॉन एंडिंग में भेजेगा, और ये फिर दूसरे नर्व को भेजेगा. क्योंकि नर्व्स क्या होता है? अटैच होता है. नर्व 1 से अटैच है नर्व 2, मतलब ऐसा रब डायल, मतलब बस समझो कि अटैचमेंट होता है. ठीक है, आगे समझेंगे. साइटोन सेल बॉडी का इट इज आल्सो नोन एज पेरिकैरियन. पेरिकैरियन. कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, which encloses nucleus called cell body. It contains a well-defined nucleus surrounding by a granular cytoplasm. Cytoplasm, cyto means cell, and plasm means plasma, fluid. सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं. And all cell organelles are present except centrosome. Centrosome को छोड़ के नर्व सेल के अंदर सारा सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है. And cell have lost the ability to divide. Want to be noted? नर्व सेल कभी भी डिवाइड नहीं करता है. नर्व सेल ही एक ऐसा सेल है जिसके पास एबिलिटी नहीं है एनिमल सेल में डिवाइड करने की. डिवाइड नहीं कर सकता है. इसीलिए बढ़ते उम्र के साथ नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है. और जब वो कमजोर पड़ता है उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है. इसीलिए जब लकवा मारता है या कुछ भी होता है ऐसा कुछ, है ना, तो उसी नर्व को रिपेयर करना होता है. अगर वो हो गया तो ठीक है, नहीं तो रिप्लेस
नहीं किया जा सकता है। और समझ में आ गया? नर्व सेल। अगला है लास्ट साइटोन, ये एक्सॉन। एक्सॉन लास्ट क्या है? एक्सॉन। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, इट वेरीज इन साइज फ्रॉम अ फ्यू mm टू इवन मोर देन 1 मीटर। 1 मीटर से भी ज्यादा लेंथ में लंबा हो सकता है ये, ठीक है। सराउंडेड बाय व्हाइट इंसुलेटेड शीट, जिसको कि हम माइलिन शीट कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइलिन शीट। और ये आउटर मोस्ट थिन न्यूरोलेमा से कवर्ड होता है, कवर्ड बाय एन आउटर मोस्ट थिन शीट कॉल्ड न्यूरोलेमा। इसके डायग्राम को फिर से देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। ये एक शीट से पूरा का पूरा एक्सॉन एक शीट से कवर्ड है, माइलिन शीट। किससे कवर्ड है? माइलिन शीट से। अब एक्सॉन के अंदर स्वान सेल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? अभी जो एक्सॉन देखोगे और बीच-बीच में क्या होता है, थोड़ा कुछ स्लाइटली गैप होता है, जैसे हम नोड्स ऑफ फ्रंटियर कहते हैं। और टर्मिनल को देखोगे तो टर्मिनल में नोब होता है, जिसे हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं। ये कहां होता है? एक्सॉन टर्मिनल में होता है। इज दैट क्लियर? माइलिन शीट समझ गए? तुम ध्यान से सुन। अभी तुम्हारे पास क्वेश्चन है बायो का? हाँ, स्कूल में किसी क्लास है ऐसी बायो क्वेश्चन मेरे पास है। तुम्हारा कॉपी देखे हैं, मिस्टेक बताते हैं। देखो ये एक्सॉन है, ठीक है। आगे चलते हैं। नोड्स ऑफ रनवियर, कोलेट्रल्स, न्यूरोट्रांसमीटर, सिनेप्टिक क्लैप, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको एक्सॉन में देखने को न्यूरॉन में देखने को मिलेगा। नोड्स ऑफ रनवियर, माइलिन शीट जहां गैप दिखाता है, माइलिन शीट जहां गैप दिखाता है वो पार्ट को हम लोग नोड्स ऑफ रनवियर कहते हैं। कोलेट्रल्स, देखो कुछ एक्सॉन का कुछ सम एक्सॉन के पास जो होता है उसका साइड ब्रांचेस होते हैं, उसके साइड ब्रांचेस होते हैं, साइड ब्रांचेस होते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? कोलेटरल बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एंड पोर्शन में, एक्सॉन के एंड पोर्शन में सॉलिड एंड है जो कि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि स्टोर करता है कुछ केमिकल को। वही केमिकल कौन है? न्यूरोट्रांसमीटर। और सॉरी, वही केमिकल जो होता है वो मैसेज को ट्रांसमिट करता है न्यूरॉन 1 टू न्यूरॉन 2। उसके जस्ट नीचे जो न्यूरॉन होता है उसके पास मैसेज पहुंचाएगा ना, ठीक है। और वो कौन पहुंचाता है? ये केमिकल कौन? क्या? न्यूरोट्रांसमीटर। सिनेप्टिक क्लैप क्या होता है? गैप इन बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। जहां ये पहला न्यूरॉन प्रेजेंट है और दूसरा न्यूरॉन, इन दोनों गैप के बीच में एक तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक सिनेप्टिक नोड होगा और दूसरा यहाँ पे क्या होगा? डेंड्राइट होगा। इन दोनों के बीच के गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लैप। ये दोनों सटा हुआ नहीं रहता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है? गैप होता है। क्लियर है? ठीक है। सिनेप्स, इसी को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन सेपरेट बाय अ गैप इज कॉल्ड सिनेप्स। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे होता है क्या? इंपल्स जंप करता है, इंपल्स जंप करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। और ये जो केमिकल का नाम हम लोग बोल रहे हैं, ये केमिकल है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन। So acetyl choline is released from the terminal end of an axon, और यही क्या एक्ट करता है? न्यूरोट्रांसमीटर की तरह। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ पे? न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, ठीक है। आगे देखेंगे, यही है न्यूरोट्रांसमीटर। देखो यहाँ पे क्या स्टोर्ड है? ये केमिकल स्टोर्ड है। कौन सा? एसिटाइल कोलिन। और देखो ये डेंड्राइट है, ठीक है, और ये सिनेप्टिक नोड, ठीक है, एंडिंग है। और इन दोनों के बीच से गैप को हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या आपको बात है क्या?
समझ गए? आगे चलते हैं। न्यूरॉन। नाउ अब ये न्यूरॉन 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज सेंसरी, अनदर वन इज मोटर न्यूरॉन एंड द थर्ड वन इज एसोसिएशन न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन ये होता क्या है? सेंसरी न्यूरॉन कन्वे द इंपल्स को ट्रांसमिट करता है। कहां से? रिसेप्टर से। रिसेप्टर वो ऑर्गन है जो कि स्टिमुलस को सेंस करता है, स्टिमुलस को सेंस करता है। एग्जांपल, सेंस करता है, पहले तो सेंस किसकी बात कर रहे हैं? रिसेप्टर की बात कर रहे हैं। ये रेगुलेट नहीं करेगा तो सेंस करेगा। जैसे स्किन क्या करता है? सेंस करता है, टच सेंस करता है, ठीक है, वो रिसेप्टर है, सेंस ऑर्गन। तो ब्रेन और स्पाइनल, कहने का मतलब है सीएनएस तक पहुंचाना। रिसेप्टर से सीएनएस तक पहुंचाना, रिसेप्टर से सीएनएस तक पहुंचाना। किसको? स्टिमुलस को, ठीक है। वो क्या होता है? वो कौन सा नर्व है? ये कौन सा न्यूरॉन है? सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन। अब ये जो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मैसेज रिएक्ट करेगा, जो भी रिएक्शन देगा इस स्टिमुलस का, उसको कैरी करने का काम है मोटर न्यूरॉन का। इट कैरी इंपल्स फ्रॉम द मेन न्यूरॉन सिस्टम टू एन इफेक्टर, अब ये इफेक्टर क्या है? जो एक्शन लेगा, मसल या ग्लैंड, जो क्या करेगा? एक्शन लेगा। तो ये क्या कैरी कर रहा है? रिस्पॉन्स। अनदर वन इज एसोसिएशन ग्लैंड। देखो, इसको कनेक्टिंग न्यूरॉन भी कहते हैं। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट, मतलब कि ये सीएनएस में प्रेजेंट होता है। तो ये आता हुआ सेंसरी नर्व और जाता हुआ मोटर नर्व को क्या करता है? ये इंटरकनेक्ट करता है, इंटरकनेक्ट द सेंसरी एंड द मोटर नर्व। एग्जैक्टली दोनों कहां पे है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज पार्ट ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये हो गया न्यूरॉन। तो न्यूरॉन कितने टाइप का था? 3 टाइप का, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएशन न्यूरॉन। अनदर वन इज नर्व्स। नर्व क्या होता है? देखो, नर्व और न्यूरॉन सब अलग होता है। नर्व एक बंडल है, नर्व फाइबर। नर्व फाइबर एक्सॉन का बंडल है, इसका एक्सॉन का, ठीक है, ऑफ सेपरेट न्यूरॉन्स एनक्लोजेस इन अ ट्यूबुलर शीट। एक शीट में क्या होता है? पूरा का पूरा सिंपल क्या होता है? न्यूरॉन्स का बंडल होता है। क्या होता है? न्यूरॉन्स का बंडल। ऑब्वियसली बात है, न्यूरॉन्स का जब बंडल है सर, तो यहाँ पे उसका हेड पार्ट भी साइटोन भी होगा, या टर्मिनल भी होगा, ठीक है। लेकिन उसका जो एक्सॉन का जो बंडल होता है, ठीक है, एक्सॉन का जो बंडल होता है, इसे हम क्या कहते हैं? नर्व कहते हैं, ठीक है। जो कि कहां से इमर्ज होता है? ब्रेन से इमर्ज होता है और स्पाइनल कॉर्ड से, मतलब सीएनएस से इमर्ज होता है एंड ब्रांच आउट टू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। समझ गए क्या? कोई दिक्कत? तो इसमें भी 3 टाइप का नर्व है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। The sensory nerve contains only sensory fiber, brings impulse from receptor to brain or spinal cord, carrying on the CNS, है ना। और मोटर नर्व क्या होता है? Contains only motor fiber, carry impulse from CNS to receptor, so to effector, ठीक है। कोई दिक्कत? और मिक्स में contain both sensory as well as motor fibers, जैसे स्पाइनल नर्व होगी। The spinal nerve contain करता है both sensory as well as motor fiber, ठीक है। एक चीज नोट करना, गैंग्लिया जो कि एग्रीगेट है नर्व सेल का, नर्व सेल का एक एग्रीगेट है गैंग्लिया, है ना, फ्रॉम विच द नर्व फाइबर में अराइज और एंटर इनटू गैंग्लिया, ठीक है। देखो, अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे? कंफ्यूज मत करना, कुछ नहीं है, छोटा छोटा पार्ट पढ़े, बचपन से पढ़ते आ रहे। नर्वस सिस्टम चैप्टर का नाम है। न्यूरॉन का हम लोग क्या करें हैं? सबसे पहले डायग्राम देखें और हर एक पार्ट की स्टडी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम किससे फॉर्मेशन हुआ, न्यूरॉन से, और न्यूरॉन का हम लोग स्ट्रक्चर देखे। स्ट्रक्चर देखने के बाद उसके पार्ट्स की स्टडी किए, पार्ट्स की स्टडी किए, किस तरीके से नर्व जो है स्टिमुलस को क्या कराता है? ट्रांसफर कराता है टू अनदर न्यूरॉन, उसको हम स्टडी किए, ठीक है। न्यूरॉन क्या होता है, कितने टाइप का होता है वो देखे, फिर नर्व देखे, और नर्व कितने टाइप का होता है हम लोग वो देखे। अभी तो हम लोग ये देखे, ठीक है। नर्वस सिस्टम
सर वो इसको फिर से एक्सप्लेन कर किसको? गैंग्लिया। गैंग्लिया कुछ नहीं, एक न्यूरॉन का एक मास। ठीक है, देखो नर्वस सिस्टम बच्चे दो टाइप का होता है, ये एक सीएनएस, दूसरा पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आउट होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसे नाम के लिए जान लो क्या होता है, बताते हैं। देखो इन दोनों को नाम से समझ सकते हो, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल साइडवर्ड। पूरे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होगा वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा, जो मेन जो पार्ट होगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। किसका बोल गया? जिसका नाम लिखा है, किसका जो होमवर्क नहीं किया। अरे यार ये गाली पड़ेगा। तो सच्चाई बतानी क्या? अच्छा इसमें ऐसी लगा लेते थे। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड, देखो यहाँ पे सीएनएस इंक्लूड करता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है? वर्टिब्रल कॉर्ड। दूसरा पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Peripheral nervous system, it includes nerve that emerges and enters into brain and spine. Brain और spinal cord से जो नर्व जाता है और जो नर्व आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जाएगा और आएगा ऑब्वियस सी बात है पूरे बॉडी पर, इसलिए उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हम लोग देखे भी थे, पीएनएस दो टाइप का होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये होता क्या है? सोमैटिक इट कन्वे इंफॉर्मेशन टू स्केलेटल मसल। देखो स्केलेटल मसल भी तीन टाइप का होता है, ठीक है, इसमें एक स्केलेटल, और स्केलेटल मसल कैसा होता है? वॉलंटरी होता है। देखो मसल आर ऑफ टू टाइप, मसल्स जो होता है वो टिश्यू तीन टाइप का होता है, मसल मस्कुलर टिश्यू। एक होता है स्केलेटल, एक होता है स्केलेटल, दूसरा होता है स्मूथ मसल, और तीसरा होता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल किसका मसल है? हार्ट का। किसका मसल है? हार्ट का। ठीक है, तो ये कन्वे करता है इंफॉर्मेशन कहां पे? स्केलेटल मसल। ऑटोनॉमिक इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ चेन्स ऑफ गैंग्लिया और नर्व। गैंग्लिया क्या है? ग्रुप ऑफ मास ऑफ नर्व। कंट्रोल द इंफॉर्मेशन एक्शन ऑफ मैनी इंटरनल ऑर्गन, जो हार्ट मसल और स्मूथ मसल का होगा और ग्लैंड्स का होगा। ऐसा, हाँ इनवॉलंटरी। ठीक है, बोलो यहां तक समझ में आया? फिर नेक्स्ट से ब्रेन क्या देखो पहले।
हो गया? बना लियो ना कॉपी पे। हो गया? कोई दिक्कत? समझ में आ गया। अरे समझ लिए? टच भी करने वाले इससे पहले ऐसा लग रहा था सर चलो आगे। हम लोग 9th में अभी 10th पे आ गए देखो ब्रेन डेलिकेट ऑर्गेनल ब्रेन इजीली ब्रेकेबल। डेलिकेट का मतलब क्या होता है? आसानी से टूट सकता है। नाजुक, बहुत नाजुक है ब्रेन। ब्रेन बेटा ब्रेन नहीं इसको स्पेल करते ब्रेन देखो सुनो, वेरी डेलिकेट ऑर्गन, वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स कहते हैं। क्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेन बॉक्स ऑल्सो कवर कर रहा था कौन? जो कि स्कल कवर रहा है, ठीक है। स्कल है, इसके अंदर एक कैविटी है जो हम लोग क्रैनियल कैविटी कहते हैं। इसी के अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है। ब्रेन को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? स्कल। अभी तक ये सीखो। पॉइंट नंबर 1 ध्यान दो श्रेया, इधर वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स ऑफ द स्कल। ध्यान दांत में निकालो तक। एडल्ट में weighs about 1.35 kg, ठीक है, and constitute 2% of total body weight. Total body weight 2% body weight। तो अडल्ट की बात करें, अपना ही इमेजिन मत करो, बच्चे हो, ठीक है। And consist of 80% water and it consume more than 25% of total oxygen that takes into the body। हमारा जो ऑक्सीजन हम लोग इंटेक करते हैं, ठीक है, एयर जो इंटेक करते हैं, एनवायरमेंटल एयर, जिसमें इसके अंदर जितना भी मात्रा होता है ऑक्सीजन का, उसमें से 25% हमारा ब्रेन यूज अप करता है। तुम्हारा कितना करता है? 25%। 10% ब्रेन Kita masyado. मतलब उसका चुप है, तो कलेक्ट कर रहे हो क्या? क्या? तो बाल DNA टेस्ट। क्या उसका हम क्या करें? शॉप दिया ना सर, शॉप DNA। स्कूल से यहाँ शॉप तभी करता देखो ठीक है, ब्रेन देखो और ब्रेन का डायग्राम है। देख लिए? ठीक से देखो, ठीक से देखो इसको। वहाँ ध्यान दो।
भगवान आ गई। तो ने क्या ऐसा एकदम नहीं कोई डॉक्टर दिखा और कुछ बता बड़े भी कहीं की सारी फैसला करते उनका प्रेसिंग कैसे डॉक्टर था और मेकअप क्या कौन सा पार्ट बड़ा होता है, कौन सा पार्ट होता है? नॉर्मल ब्रेन से अलग होता सर आपका हाथ भी एकदम होता है बाप रे किसी मारे अगले तो रिंग बनवाना पड़ेगा मिलेगा नहीं हमारी टिकट लगते कहाँ लगेगी कैसे हो यार हो गया? देखो ये पार्ट से ही हम लोग फर्दर आगे स्टडी करेंगे, ठीक है? जैसे कि मेनिंजेस, एक लास्ट ये स्लाइड समझ लो फिर चले जाओ। मेनिंजेस क्या होता है? कवरिंग होता है। यहाँ देखो ब्रेन की कवरिंग है मेनिंजेस। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स, ड्यूरामीटर, एराकिनॉइड और पायोमीटर। इन 3 मेम्ब्रेन से ब्रेन जो होता है वो कवर्ड होता है, ठीक है? और इस कवरिंग को हम मेनिंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आउट देखो इस मेनिंजेस पे ध्यान देना। यहाँ पे कौन सा ध्यान देगा तू? एक सबसे पहला ड्यूरामीटर, ये आउटर मोस्ट फाइब्रस मेम्ब्रेन है और फाइबर है तो क्या है? टफ है। आउटर मोस्ट टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन। अनदर वन इज एराकिनॉइड, ये थिन होता है, डेलिकेट होता है और मिडिल लेयर है, ठीक है? ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वो बहुत सारा क्या होता है? शॉक एब्जॉर्ब करता है। पायामीटर इनर लेयर है, पायामीटर इनर लेयर है एंड हाईली वैस्कुलर मेम्ब्रेन। एंड हाईली वैस्कुलर होने की वजह से ये क्या सप्लाई करता है? समझ गए? इसी में इन्फेक्शन हो जाता है, इसी लेयर में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, विच कॉजेज मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक डिजीज है जो कि मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन होता है। अब मैंने जो इन्फ्लेमेशन होता है उसमें लिक्विड बढ़ जाता है या कोई केमिकल बढ़ जाता है। लिक्विड एक बार समझाया था, याद है? सीएसएफ के बारे में हाँ। वो सीएसएफ पढ़ा है नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? इसको हम लोग स्टडी करेंगे। हाँ नेक्स्ट इसको देखो देखो किसका नाम देखिए अब इनका नाम नहीं जाओगे देखिए ना हम तो बाकी मैच कैसे बाकी मैच के लिए इंसर्ट नाम तो जा रहा है कोई नहीं जाता कोई नहीं जा रहा सब है पूरा रहेगा कोई नहीं जा रहा जाना नहीं कंप्लीट है क्या हो जाएगा 30 तो खान खड़ा कहां तक है 30 क्वेश्चन कंप्लीट हां सर 30 कम से कम 30 बना चलो चलो हम चलते हैं। बायो बाकी है आपका आपका तो कंप्लीट है जी हां जी आप लोग तो नहीं जाते डायग्राम एक्सरसाइज दो पे 3 मिनट मैं बात करने बोले हैं क्या? सर आप मेरा नाम नहीं है
सचिन सचिन नहीं, पर वो ना बैठ